हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं अपने चैनल पर फिर से वेलकम करता हूं। इसके प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि फैक्टराइजेशन टॉपिक चल रहा था। आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 7D के क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने बता दिया था और इतना मैंने जरूर बता दिया था कि आप आगे के जितने क्वेश्चंस बचे हैं उसको खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बाकी क्वेश्चन कुछ जो इंपॉर्टेंट मुझको लगते हैं उनको मैं बताने की कोशिश करूंगा। ठीक, तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7D के मैं क्वेश्चन नंबर 12 से लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 12 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर आपको हो सकता है डाउट हो। अभी यहाँ तक मैंने ये लास्ट फोर्थ एक्सरसाइज चल रही फैक्टराइजेशन की, यहाँ पर आपने अलग अलग टाइप पढ़ा है फैक्टराइजेशन के, तो आपको ये जो टाइप दिख रहा होगा वो हो सकता है पहले वाले कुछ टाइप से मैच करता हुआ दिख रहा हो। कैसे? यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पर लास्ट टर्म का भी कोई नंबर का स्क्वायर लिखा हुआ है। इस तरह का कोई फॉर्म बताया था ना। ये जो फैक्टराइजेशन का टाइप होता है वो कौन सा होता है? इसमें लास्ट में किस फॉर्म में आता है आंसर? a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर या a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो आइए उसको चेक करते हैं कि वो वाला यहाँ पर टाइप क्यों नहीं लग रहा। तो उसको चेक करने के लिए क्या करते थे हम लोग, जिसका स्क्वायर किया जाता था उसको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करवाते थे और उसका फिर 2 से मल्टीप्लाई करवाते थे और जितना आता था उसको चेक करते थे कि क्या वही संख्या तो बीच में नहीं लिखी ना यहाँ पर। तो मतलब कि ये वाला जो टाइप है वो इस फॉर्मूले से नहीं फैक्टराइज हो सकता। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले वाले को, जैसे अगर ये क्वेश्चन होता एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, अगर ये क्वेश्चन होता तो ये जो अभी एक्सरसाइज चल रही है इससे ये वाला भी 100% आ जाता। ये जो लास्ट एक्सरसाइज 7D एक्सरसाइज है, अगर इसको आप समझ लेंगे तो इससे आप किसी भी तरह के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइजेशन उसका कर सकते हैं। ठीक, बताया था जैसे कि लास्ट वाले टर्म का आप एलसीएम निकाल लिया करिए, फिर एलसीएम में जो नंबर आया करे, जो प्राइम फैक्टर आते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई और उनको आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्ट करके चेक करते हैं। तो इसका आप लोग अपने मन से एलसीएम निकालेंगे तो उसका जो प्राइम फैक्टर आएगा वो 2, 2, 2 और 2 आएगा, इतना आएगा। अब हमको ये करना है कि हमको किसी तरह से प्लस माइनस करने पर 17 आ जाए। तो आइए चेक करते हैं। 2 ले लिया, 2 2 जा 4 ले लिया और 4 2 जा 8 ले लिया, तो यहां से तो 8 बन गया और इसका क्या बन गया? 2 बन गया। तो क्या 8 और 2 को जोड़ने पर 17 मिलता है? नहीं मिलता ना। 8 2 जा 16 तो मिलता है, लेकिन 8 और 2 को जोड़ने पर 17 नहीं मिलता। तो इस वजह से इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहां पर मैंने इन चारों को ले लिया। देखिएगा कैसे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब एक और एक्स्ट्रा नंबर यहां पर मैंने बताया था कि कोई 2 नंबर लेनी चाहिए। अब इसमें तो सारे के सारे फैक्टर खत्म हो गए। अब यहां पर एक एक्स्ट्रा नंबर कौन सी ऐसी लें कि इसमें उसका मल्टीप्लाई किया जाए तो 16 ही बने, लेकिन इसमें उसको प्लस या माइनस किया जाए तो क्या बन जाना चाहिए? -17। तो सबसे पहली बात तो 17 इससे तभी बनेगा जब इसमें 1 क्या किया जाएगा? प्लस किया जाएगा, तभी 17 बनेगा। और 16 1 जा 16 और 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17। ये तो हमारा बिल्कुल राइट है। तो आप इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। कई बार क्या होता है कि इन चारों नंबर को ले लेते हैं जिससे आप उसका एलसीएम निकालते हैं, जिससे प्राइम फैक्टर निकालते हैं, लेकिन आपका तभी नहीं आता। तो इस वजह से आपका एट लास्ट 1 भी आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे लास्ट में यहां पर 1 भी बचा रहता है और आप लोग जानते हैं कि 1 जो होता है वो सभी का फैक्टर हो जाता है। तो इस वजह से आप 1 भी इसका ले सकते हैं और उसी से ये वाला आ रहा है। लेकिन अब दिक्कत यहां पर क्या हो गई कि यहां पर ये जो था वो -17 था। तो मैंने बताया था कि माइनस प्लस की भी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। तो यहां पर -17 कब आएगा? जब आप ये -16 ले लें और ये -1 ले लें। तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस दोनों सेम साइन है, तो सेम साइन के एडिशन होते हैं, तो -16 -1 -17 हो जाएगा और -16 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16 आ जाएगा। मतलब कि हमारा ये जो फैक्टर निकला या ये जो नंबर हमने निकाला ये हमारा सही है। यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -16x माइनस, लिखना चाहे तो 1x भी लिख सकते हैं, ना लिखना चाहे तो सिर्फ x लिख सकते हैं। यहां पर कोई आपको बाउंडेशन नहीं है और ये +16 है तो +16। ऐसे हमने इसको 2 नंबर में ब्रेक कर लिया। किसको? -17 को। यही मैंने बताया था कि -17x जो मिडिल टर्म होता है उसको 2 नंबर में ब्रेक कर लिया जाता है। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि आप इन दो टर्म से कॉमन ले लिया करिए। तो इन दोनों से क्या कॉमन निकल रहा है? x
यहां पर क्या बचेगा x माइनस 16 और इन दोनों से माइनस कॉमन निकल रहा है। अब तो माइनस कॉमन लेना आ ही गया होगा, माइनस और यहां पर आप 1 लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ आप माइनस लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो कभी भी अगर सिर्फ माइनस साइन कॉमन निकल रहा हो तो आप 1 साथ में ले लिया करिए। तो यहां पर -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां पर ये माइनस का था तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया और 16 हो गया इतना। अब देखिए दोनों में x माइनस 16 कॉमन आ रहा है, तो यहां से x माइनस 16 कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा x माइनस 1। आगे सबको समझ में? तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका कुछ ऐसा है, ये तो किसी का स्क्वायर बन गया, अब वो स्क्वायर वाला टाइप भूल जाइए, अब इस टाइप को सीख लीजिए। ये इकलौता ऐसा टाइप है जिससे हर एक तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसको समझ लीजिए और बाकी को समझिए ना समझिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका आंसर हमेशा आएगा। तो फिर से वही चीज करते हैं, लास्ट टर्म का एलसीएम निकालेंगे। तो आपने जैसे ही 90 का एलसीएम निकाला, आप अपने मन से एलसीएम निकाल लीजिए, मैं सिर्फ प्राइम फैक्टर लिखे दे रहा हूं। तो यहां पर आएगा 2, यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 5। ठीक, चेक कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 2 जा 90, हमारा बिल्कुल सही है। अब यहां पर हमारा यहां पर बीच में कौन सा टर्म आना चाहिए, -21। तो -21 कैसे आएगा आपको बार बार चेक करना पड़ेगा। यहां पर मुझको पता है, मैं चेक कर चुका हूं, इस वजह से मैं फटाफट बता देता हूं। यहां पर क्या लिख सकते हैं, 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6 लिख सकते हैं इतना। 15 6 जा 90 होता है और 15 में 6 को जोड़ेंगे तो 21 आता है कि नहीं आता। मतलब कि हम यहां पर क्या ले सकते हैं, y स्क्वायर, और ये इस बात का फिर से ध्यान दीजिए माइनस प्लस का, उसको चाहे अलग से चेक कर लिया करिए। हमारा जोड़ने पर -21 आना चाहिए, तो -15 और -6 लेने पर -21 आ रहा है, और -15 और -6 को मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 90 आ रहा है। तो फिर हमारा ये जो दोनों चीजें ली हैं यही सबसे ज्यादा मेन है इस एक्सरसाइज के, बाकी इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है। तो हम यहां पर इसको ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, -15y -6y प्लस 90 इतना आ जाएगा। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, तो यहां पर इन दो टर्म से और इन दो टर्म से कॉमन लिया जाएगा। इन दोनों टर्म में y केवल कॉमन है, तो y कॉमन लिया तो क्या आ गया, y -15। इन दोनों से -6 कॉमन है तो y -15 आ गया। अब फिर इन दोनों से y -15 कॉमन है तो क्या आ जाएगा, y -15 और y -6, और ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में भी इसी तरह से करेंगे, लास्ट वाले का एलसीएम लेंगे, ले लिया मैंने, तो 2 आया, फिर 2 आया और फिर 5 आया। ठीक, हमको -9 बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, 2 2 जा 4 और ये 5 का 5 4 जा 20, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। लेकिन हमको -9 बनाना है, फिर वही चीज आपको पता ही है, क्या लिख देंगे, x स्क्वायर -5x -4x और प्लस 20, बस कॉमन लेना बचा है। इन दोनों से x कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, x -5, और इन दोनों से -4 कॉमन लेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपको यहीं पर होगी। अगर आपने यहां पर सिर्फ 4 कॉमन लिया तो आपका आंसर मैच नहीं करेगा। यहां पर आपने अगर प्लस लगा दिया तो भी नहीं मैच करेगा, यहां पर आपने कोई साइन नहीं लगाया तो आएगा ही नहीं, वो गलत ही माना जाएगा। तो यहां पर -4 कॉमन लिया तो x -5, और इन दोनों से फिर x -5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x -4, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 17 दोनों देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में भी बिल्कुल उसी तरह का आ गया, बीच में जो टर्म दिया है उसमें कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो यहां पर आपको कोफिशिएंट क्या मानना पड़ेगा, 1 मानना क्या पड़ेगा, उसका कोफिशिएंट 1 ही रहेगा। ठीक, तो हमको कोई ऐसी दो नंबर लेनी है जिनको प्लस या माइनस करने पर 1 आए। अब ये बात आप ध्यान दीजिए कि अगर हम उन दोनों को, कोई भी दो नंबर को प्लस करेंगे तो 100% 1 से बढ़ जाएगी। मतलब कि यहां पर आपको एक चीज कंफर्म हो गई कि आपको कोई दो ऐसी नंबर लेनी है जिसको माइनस करने पर 1 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 132 आ रहा है। ठीक, तो पहली बात फिर वही तरीका, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना निकलेगा, 2 फिर 2 फिर 3 फिर 11।
इतना निकलेगा। 3 2 जा 6 2 जा 12 11 जा 132 होता है, ये आपको भी पता होगा। अब इसके बाद चेक करते हैं, यहां पर माइनस करना है ना, अब माइनस करने पर सिर्फ 1 आ रहा है, मतलब कि कोई भी दो ऐसी संख्या है जो दोनों की दोनों बड़ी, बस उनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। तो चलिए ले लेते, ये हो गई। ये तीनों बहुत छोटी थी अकेले और ये काफी बड़ी थी उनसे, तो मैंने इन तीनों को एक साथ ले लिया। क्या फायदा हुआ, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 और ये क्या बन गया 11। तो 12 11 जा 132 और 12 में 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, यहां पर क्या दिया है, प्लस एक्स दिया है। तो आप क्या लिखेंगे, 12x माइनस 11x लिख लेंगे। यहीं पर अगर मैं क्वेश्चन चाहता तो चेंज कर सकता था और क्या कर देता, अगर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132, तब इस केस के लिए आपको -1 की जरूरत है, तो मतलब कि -12x और प्लस 11x लेना पड़ता और दोनों क्वेश्चन चेंज हो जाता, बस थोड़ा सा छोटा सा साइन का फर्क पड़ता ही। ठीक, तो आइए चलिए, आपको पता है ये प्लस एक्स है, मतलब कि प्लस की संख्या आपकी बड़ी होनी चाहिए, उससे छोटी संख्या सब्ट्रैक्ट होगी। तो यहां पर क्या आ जाएगा, फिर इसकी जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 हो गया। 12x में 11x माइनस करेंगे तो 1x बचेगा, 1 लिखना जरूरी नहीं है, इस वजह से क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ। फिर कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लिया, x प्लस 12, इनसे माइनस 11 कॉमन लेंगे, x प्लस 12 आएगा। और फैक्टराइज करते समय हमेशा ध्यान दिया करिए, ये जो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ये जो ब्रैकेट के अंदर आता है वो आपका सेम आना चाहिए। अगर आपका सेम नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन फिर से सॉल्व करिए, रीचेक करिए, फिर उसके बाद दोबारा फिर आंसर निकालिए, नहीं तो ऐसे आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप यहां पर अपना दिमाग लगाकर कि अगर आप समझ रहे हैं कि आपका 100% राइट है तो आप इसी को यहां पर लिख दीजिए, कम से कम आपको एग्जाम में जो मार्क्स पाने हैं वो मार्क्स पा सके। ठीक, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस 12 और क्या बचेगा, x माइनस 11। ठीक हो गया, आ गया सब कुछ समझ में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, लास्ट वाली संख्या का एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम निकालने पर कितना आ रहा है, 2 फिर 52 फिर 2 26 और फिर 2 13 और फिर 13। ठीक, इतना आ रहा है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 13 8 जा 104, बिल्कुल राइट है। ठीक, अब इसके बाद हमको यहां पर इसको चेक करिए, ये कितना आ रहा है, माइनस का, मतलब कि दो ऐसी संख्या लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस की संख्या आ रही, मतलब कि एक माइनस की संख्या लेना है और एक प्लस की संख्या लेना है। अब जब माइनस प्लस की संख्या लेंगे तो मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, प्लस का 5 आना चाहिए। मतलब कहने का कि बड़ी संख्या जो लेंगे वो प्लस की लेंगे, छोटी संख्या जो लेंगे वो माइनस की लेंगे। तो यहां पर देखिए फिर वही चीज, 13 बड़ा दिख रहा है काफी और 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो यहां पर 8। फिर 13 में 8 को माइनस करिए, 5 आ रहा है और 13 8 जा 104 आ रहा है, मतलब कि हमारा प्लस का 13x और माइनस का 8x लेंगे। तो यहां पर आप इसको लिख लेंगे क्या, x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 8x माइनस 104 कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर x कॉमन लिया, x प्लस 13, यहां से माइनस 8 कॉमन लिया, x प्लस 13। फिर दोनों से x प्लस 13 कॉमन लेते हैं, x प्लस 13 और x माइनस 8 और ये इसका आंसर हो गया। ठीक, फिर उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। फिर क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए फिर वही चीज आ गया, -150 दिया है। पहली बात तो इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 2 3 5 5, मेरे ख्याल से इतना ही आ रहा है, चेक कर लेते हैं। 5 5 जा 25 25 2 जा 50 53 जा 150, ठीक है, सही है। अब इसके बाद इसको कैसे सेट करें कि हमारा प्लस का 19 जोड़ने या घटाने पर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -150 आ जाए। तो यहीं से आपको पहली बात पता चल जानी चाहिए कि -150 आने का मतलब कि एक संख्या पॉजिटिव की है और एक संख्या निगेटिव की है। तो मतलब कहने का कि जो संख्या पॉजिटिव की होगी वो बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव का 19 दिया है, तो फिर मतलब हमको बड़ी संख्या प्लस की लानी है,
छोटी संख्या माइनस की लानी, तो दोनों को माइनस करने पर 19 मिलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 150 मिलेगा। तो मैंने पहले से बता दे रहा हूं यहां पर क्या आएगा, 5 5 जा 25 और 3 2 जा 6, 25 6 जा 150 होता है, चेक कर लीजिए। 6 5 जा 30, कैरी 3 0 लिखा हुआ है, और 6 2 जा 12 और 3 150, सही है। फिर 25 में 6 को माइनस करेंगे तो ही प्लस का 19z आएगा, मतलब हमारा 25z और 9z सही है। तो यहां पर क्या लिखा जा सकता है, प्लस 25z माइनस 6z माइनस 150 हो जाएगा। अब इसके बाद कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, z कॉमन लिया तो z प्लस 25 माइनस 6 और z प्लस 25 हो जाएगा। यहां से कॉमन लेना आपको पता ही चल गया होगा ना, 6 से इसको डिवाइड कर दिया करते हैं, जो चीज कॉमन लेते हैं उससे दी हुई संख्या को या दिए हुए कोई भी वेरिएबल कांस्टेंट को डिवाइड कर देते हैं। फिर इनसे क्या कॉमन है, z प्लस 25 और यहां पर क्या बचेगा, z माइनस 6, और ये इसका आंसर हो गया। आगे सबको समझ में, तो बस मुझको लगता है कि आज के लिए इतना काफी है। इसके बाद की जो बची हुई एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर 28 तक एक ही टाइप है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसमें टाइप चेंज हो जाएगा। उसमें क्या चेंज हो जाएगा कि अभी जो एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म होता था उसका कोफिशिएंट हर बार यहाँ पर 1 दिया रहता था। आपने इसको नोट किया हो ना नोट किया हो, इसको ध्यान दिया हो ना ध्यान दिया हो, लेकिन जहां से क्वेश्चन नंबर 29 स्टार्ट है मेरे ख्याल से वहां पर फिर इसका कोई ना कोई कोफिशिएंट दिया है। तो जहां पर अगर इसका कोई कोफिशिएंट दिया रहता है तो उसकी एक थोड़ी सी स्टेप बढ़ जाता है या रूलिंग हल्की सी चेंज हो जाती है, और बाकी सब वही है। तो इसको पहले अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फिर जो ना है उसको पूछ लीजिएगा।